हरियाणा में 6-6 घंटे बिजली का कट होता है। देश में सबसे महंगी बिजली हरियाणा में, सारा उसके ऊपर पंचायती टैक्स। जनता को बिजली या तो हरियाणा सरकार देना नहीं चाहती, और जितना थोड़ा बहुत देती है उसके ऊपर और रेट बढ़ा के जनता को दबाना चाहती है। ये मैं सरासर इस बात का आम आदमी पार्टी विरोध करती है। दिल्ली की तर्ज पे 200 यूनिट बिजली की वहाँ फ्री होनी चाहिए, और जिस प्रकार दिल्ली में बिजली के रेट सबसे सस्ते हैं, ऐसे रेट हरियाणा में होने चाहिए। वहीं सरकार सर नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज बीजेपी से लोगों को नफरत हो चुकी है। 2 दिन पहले अंबाला में खट्टर साहब के साथ जो घटना हुई है वो उनको दर्शाती है कि हरियाणा के जनता की मनोदशा क्या है। इतने समय से आज लगातार महीना होने को आ गया, किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार है कि आपस में लड़ाने की बात कर रही है, चाहे वो इनको आतंकवादी कह रही हो, चाहे वो खालिस्तानी कह रही हो, चाहे अनेकों तरीके के आरोप लगा के किसानों को किस तरीके से उनका उपहास उड़ाया जा रहा है। आज बीजेपी से लोग नफरत करने लगे और निगम के चुनाव में उसका सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। सर, केंद्र ने एक बार फिर किसानों के पास न्योता भेजा है, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देती जा रही है, परंतु साथ साथ बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक उपहास उड़ा रहे हैं। दिल्ली के सांसद, बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने किसानों को वो गालियां दी, इस तरीके से किसानों का ये शब्द यूज किए। मैं उन शब्दों को यूज कैमरे के सामने कर नहीं सकता, परंतु किस प्रकार से किसानों की बेइज्जती, आज अन्नदाता की बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उपहास जो कर रहे हैं किसानों का, मैं समझता हूं कि बहुत गलत बात है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द किसानों की बात को मान के तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और इज्जत के साथ देश के अन्नदाता को अपने घर पर भेजना चाहिए। लेकिन सर, किसान अड़े हुए हैं कि बिल वापस लेने चाहिए। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि संशोधन कर सकते हैं, पर जो बिल है, कानून है, ये वापस नहीं होंगे। देखिए, तो आखिर रास्ता क्या है? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इससे शांतिपूर्ण और इससे लंबा संघर्ष नहीं देखा। ना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, आम आदमी पार्टी सेवादार के रूप में वहां पे कार्य कर रही है, परंतु कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की मैं बात करूं, आज उस पूरे के पूरे किसान आंदोलन के बीच में कोई राजनेता वहां पर नहीं है, और संयमित तरीके से पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में डालना चाहती थी, स्टेडियम दिल्ली में मांगे, केजरीवाल जी ने मना किया कि हम अन्नदाता की जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं देंगे। आज लगातार जब बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग 4 डिग्री के टेम्परेचर में, ऊपर कोई आसमान से खुली ठंड, नीचे जमीन की ठंड, वो बैठकर वहां पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी भूमि और फसल अडानी और अंबानी के यहाँ गिरवी ना रखी जाए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए वहां पर बैठे हुए। मैं समझता हूं कि स्पेशल सेशन बुलाकर संसद में इन तीनों बिलों को निरस्त करना चाहिए और किसानों को इज्जत के साथ उनके घर पे भेजना चाहिए। लेकिन सर, देखिए, आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ती है, और जहां जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात आएगी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी आने वाले हर चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ेगी, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव में जिला परिषद की बात हो, पंचायतों की बात हो, और अपने समर्थित उम्मीदवारों को वहां पे उतारेगी। फिर विधानसभा से लेकर संसद तक के सारे चुनाव आम आदमी पार्टी हरियाणा में लड़ेगी।